सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृ पक्ष का समापन होता है और इस दिन उन सभी पूर्वजों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वहीं घर पर भी अगर बताएं तो तर्पण करना सरल और फलदायी हो सकता है, जिसके लिए स्नान कर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। तांबे के पात्र में गंगा जल, दूध, तिल, जौ और चावल मिलाकर कुशा के साथ 11 बार ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद पितरों का प्रिय भोजन बनाएं, पशु पक्षियों को भोजन दें, दान करें और संकल्प लेकर प्रार्थना करें कि पितृ तृप्त हों। अब यह दिन पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। तो बता दें कि सर्व पितृ अमावस्या का महत्व काफी खास माना जाता है। तर्पण से मिलती आत्मा को शांति और वहीं पूजा पाठ भी जो है इसे लेकर खास की जाती है। जल मंत्र से पितृ पूजन करने की बात भी जो होती है वो भी यहाँ पर कही जाती है। घर पर तर्पण करें तो वहीं आशीर्वाद भी ज्यादा मिलता है। इस तरीके से पूजा के जो नियम होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो महत्व है वो भी काफी खास यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो देखिए, तर्पण की विधि, जहाँ तर्पण से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहने, उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। वही बता दें कि एक पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें तिल और चावल मिलाएं और मन में अपने पूर्वजों को याद करें और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें और जल को अपनी उंगलियों से या फिर पात्र में लेकर धीरे धीरे उत्तर दिशा में आपको प्रभावित करना है और इस दौरान मंत्र का उच्चारण करें, जैसे कि ओम पितृ देव तर्पितो नमः। तर्पण के बाद दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें और इसी के साथ यदि इच्छा हो तो भोजन का एक भाग पूर्वजों के लिए समर्पित करें। और पहला श्राद्ध मृत्यु के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद करना चाहिए। तो वही आपको बता दें कि मृतक की पहली वर्षी पर ही पहला श्राद्ध संपन्न किया जाता है। श्राद्ध कर्म हमेशा मृत्यु तिथि के अनुसार करें और इसी के साथ यदि तिथि ज्ञात ना हो तो किसी पंडित से सही तिथि जान आप सकते हैं और उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, तर्पण और श्राद्ध के नियम। पहला श्राद्ध मृत्यु के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करना है। मृतक की पहली वर्षी पर ही आपको पहला श्राद्ध संपन्न करना है। श्राद्ध कर्म हमेशा मृत्यु तिथि के अनुसार ही करना चाहिए और यदि तिथि ज्ञात ना हो तो किसी पंडित से सही तिथि आप जान सकते हैं और श्राद्ध हमेशा उसी तिथि पर करना चाहिए जिस दिन मृतक का निधन हुआ हो। तो ये नियम आपको खास ध्यान रखने हैं। यदि किसी की वर्षी पितृपक्ष में आती है तो उस दिन किया गया श्राद्ध और भी ज्यादा अधिक फलदायी माना जाता है। तो ये श्राद्ध के खास नियम थे और श्राद्ध की विधि जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और इन्हें अपनाने से आप अगर जो भी पूजा करते हैं उससे आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही, लेकिन आपके पितरों को शांति भी, आत्मा को शांति भी यहाँ पर मिलेगी। देखिए, अलग अलग विधि होती हैं, सभी अलग अलग विधि के दौरान यहाँ पर ये पूजा करते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, क्या महत्व इसका होता है, क्या इसकी विधि होती है, क्योंकि आजकल के समय में लोग जिस तरीके से अपनी जिंदगी में भागते हैं तो लोगों के मन में ये सवाल होता है कि तर्पण में जिस तरीके से पूजा की जाती है कैसे उस पूजा को हम कर सकते हैं, क्या विधि हमारे लिए सही हो सकती है। इसे लेकर भी कई सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर तर्पण और श्राद्ध की जो विधि है और जो नियम है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं।